तो यहाँ पर ये नसीमुद्दीन ने कहा है कि शिक्षा मित्रों के साथ किया वादा क्यों नहीं हुआ पूरा, क्योंकि जब सरकार चुनी गई थी उस दौरान जब वोटिंग चल रही थी, वोटिंग से पहले इनकी चुनाव प्रचार चल रहा था, तब सरकार ने जो वादे किए थे शिक्षा मित्रों से वो अभी तक पूरे नहीं किए गए। तो उसी संबंध में नसीमुद्दीन ने कुछ कहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर ये कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि पहले बसपा के शासन में ये बसपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, अब ये इस समय कांग्रेस में हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाजपा ने वादा किया था कि उसकी सरकार आने पर पार्टी का संकल्प पत्र, जो संकल्प पत्र है उसका घोषणा पत्र जो उसने उन्होंने बनाया था वो उनका सरकारी दस्तावेज होगा, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा। लेकिन इसमें किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं, यह जनता के साथ सीधा सीधा धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि शिक्षा मित्र के साथ किए गए वादों का क्या हुआ, कहाँ तक इन वादों को पूरा किया गया, इस संबंध में ये लिखा है। और उन्होंने बताया है कि वित्त विहीन शिक्षकों के लिए नियमावली और शिक्षकों के लिए सामान्य भविष्य निधि पेंशन योजना पर विचार क्यों नहीं किया गया, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह से किसानों से ब्याज मुक्त फसली ऋण का वादा भी भाजपा ने किया था, उसका भी दूर दूर तक अभी तक अता पता नहीं है। संकल्प पत्र में 500 करोड़ रुपए से डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष की स्थापना और लघु कुटीर उद्योग को सशक्त बनाने का वादा भी भुला दिया गया है। तो यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अनुसार कहें तो काफ़ी कुछ वादे जो भाजपा सरकार ने बनने से पहले चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, संकल्प पत्र जो उन्होंने बनाया था उसमें किए थे, और ये भी कहा था कि ये संकल्प पत्र ही सरकारी जो पत्र होगा, यानी कि सरकार की इसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगी। लेकिन वो कोई भी वादा अभी तक जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, वो वादा नहीं निभाया गया है। तो वो कहाँ वादा गए गए, इसी के लिए कांग्रेस नेता जो वर्तमान में है नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उंगली उठाई है।